मुलाकात हो न हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में समझने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में समझे थे, अच्छे से समझे थे। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में एक बार लिख देना, ठीक है। उस समय हम क्वेश्चन देखे थे सुपरपोजिशन से रिलेटेड, और क्वेश्चन को किए थे स्टेप बाय स्टेप किए थे। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को करके हम थेवेनिन थ्योरम को समझेंगे कि वो कहता क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज जानिए, देखिए, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि किसी लोड रेसिस्टेंस या फिर किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब कोई एक रेजिस्टेंस जो सर्किट में हो उसमें कितना करंट जा रहा है ये निकालना है, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से निकालते हैं। मान लो लोड रेजिस्टेंस का निकालना हो तो हम थेवेनिन यूज कर ले रहे हैं, नॉर्टन यूज कर ले रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे नॉर्टन और मैक्सिमम पावर थ्योरम के बारे में। आज थेवेनिन देखते हैं, ठीक है। चलिए, थेवेनिन कहता क्या है ध्यान से समझिए पहले, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा और करवाता हूँ। थेवेनिन ये कहता है कि मान लीजिए कोई आपके सर्किट है, ठीक है। उसमें जितने रेसिस्टेंस हैं, जितने भी रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, या फिर जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, या फिर वोल्टेज जितने आ रहे हैं, हम क्या करते हैं उसमें कि जैसे मान लो जितने रेजिस्टेंस लगे हैं, एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में, ठीक है। जितने वोल्टेज है एक बार टोटल वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। एक रेजिस्टेंस मिल गया, एक वोल्टेज मिल गया। वो क्या बता रहा है, एक रेजिस्टेंस सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहा है। एक वोल्टेज क्या कह रहा है, सारे वोल्टेज की वैल्यू बता रहा है उस सर्किट में कितने वोल्ट जा रहे हैं। एक रेजिस्टेंस मिल गया, एक वोल्टेज मिल गया। एक फॉर्मूले में हम रख देंगे रेजिस्टेंस और वोल्टेज का। लोड रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको निकालना है, जिस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, अगर वो निकालना है उसके साथ रख देंगे तो आपको थेवेनिन थ्योरम उसका है। थेवेनिन थ्योरम से एक फॉर्मूला निकला हुआ है, उसमें रख देंगे तो वैल्यू आ जाती है कितना करंट उस रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो जनरली हम इसमें लोड की बात करते हैं। लोड रेजिस्टेंस यानी जो आखिर में लगा हुआ है, या फिर पहले भी लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मुलाकात हो न हो। ये देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें मान लीजिए यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है, आर एल, ठीक। अब इसकी वैल्यू कुछ ले लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक ओम, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। बैटरी 24 वोल्ट की हो सकती है, और इसे हम 3 ले रहे हैं, इसे हम 12 ले रहे हैं, 12 ओम, 3 ओम। देखो, आप स्टेप्स लिखते जाना और मैं आखिरी में स्टेप बता दूंगा, स्टेप लिखा रहेगा कि क्या करना है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये लोड रेजिस्टेंस है इसको निकाल के फेंक दो, ठीक। लोड रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, जिस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है निकालना है, इस रेजिस्टेंस में निकालना है। अल्टीमेट गोल क्या है, कितना करंट भाई इस रेजिस्टेंस में जा रहा है ये निकाल दो हमको। इन सबके लगने के बावजूद तो ये निकालना है, तो इसे ही निकाल के हटा दो। ये पूरे जो है इसको निकाल के हमने हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, अच्छी बात है। तो हमारे पास फिगर क्या आया, फिगर कुछ ऐसा आके रह गया। यहाँ बैटरी लगा रहेगा, ऐसा आएगा ना। ये 24 हो गया, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। अब जब ऐसा आ गया तो हम क्या निकालना है, सबसे पहले देखो क्या निकालना है, आर निकालो। इस सर्किट में आर कितना है टोटल, कितना है देखो जरा, कितना है, कितना है, कितना है। यहाँ पे एक इसका भी तो रेजिस्टेंस है ना, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यह सीरीज में है, देख रहे हो, ऐसे 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 जा रहा है, इधर नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। तो जोड़ देंगे 1 + 3
प्लस 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 ओम हो गया। आर निकल गया, वी निकाल देते हैं, आई निकालते हैं, आई, वी तो दिया ही है, आई कैसे निकलेगा? ये देखिए हमने आई निकाला है यहाँ पे। ठीक है, आई को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने आई की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है, इतना एम्पियर आ गया। अब क्या निकालेंगे, हमें हमें आई पता है, आर पता है। ठीक है, अब हम देखिए क्या निकालते हैं। सबसे पहले हमें सर्किट में क्या करना होगा, लोड रेजिस्टेंस को हटाना होगा। उसके बाद से जो सर्किट हमारे पास बचा उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। निकाल लिया, करंट की वैल्यू निकाल लीजिए, आई की वैल्यू। रेजिस्टेंस की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसकी हेल्प लेकर आई की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हमें निकालना है वी टी एच। वी टी एच क्या होता है, वी टी एच कुछ नहीं, जनरल वोल्टेज, वोल्टेज ही निकालना है। टी एच क्यों लगा दिया तब हमने, थेवेनिन थ्योरम। भाई थेवेनिन ने दिया है तो उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, कि बार बार कुछ आए जिससे उसका भी, उसको भी लगे कि यार मैंने दिया है। तो वो क्या किया, टी एच लगा दिया अपने में। अभी देखना ना आगे नॉर्टन वाले में क्या होगा, वी एन लगा देगा, आई एन लगा देगा, आई नॉट एन, वी नॉट एन। वो नॉट एन बोलते नहीं है लेकिन एन बोलते हैं उसको। चलो वी टी एच कैसे निकालेंगे, वोल्टेज निकालना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस चीजें निकालनी है हमें। अक्रॉस यानी लोड रेजिस्टेंस के लिए निकालनी है चीजें। लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम करंट V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। आई कितना है 1.5, और आर ये नहीं रखेंगे, आर ये नहीं रखेंगे क्योंकि हम टी एच निकाल रहे हैं, वी टी एच। तो लोड के क्रॉस जो रेसिस्टेंस होगा वो निकालेंगे। तो लोड पैरेलल में है, तो यहाँ ये भी पैरेलल में है, ये सामने वाला। और पैरेलल में चीजें जब रहती हैं, पैरेलल में जब रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो वोल्टेज जो है चेंज नहीं होता है, करंट में ही केवल चेंज आता है, क्योंकि करंट डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज में चेंज नहीं होता है, इसलिए इसके अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाले की हम वैल्यू लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाले रेजिस्टेंस को यूज नहीं करेंगे हम। तो जब इसको करते हैं तो 12×5 = 60 का 0, 12 एकम 12, 6 18, 18 वोल्ट आ जाता है। अच्छी बात है, चलिए VTH निकल गया। अब क्या निकालेंगे, RTH। स्टेप 1 हमारा ये था। स्टेप 2 हमने क्या किया, ये कर दिया सॉल्व, VTH की वैल्यू निकाल दी। अब RTH निकालेंगे। आप कहोगे ये RTH क्या है भाई, देखिए RTH में क्या है, लोड के क्रॉस जितना रेजिस्टेंस है वो निकालिए। अब लोड के क्रॉस आप क्या कहेंगे, देखिए अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हमने लोड के क्रॉस चीजें निकालनी है। VTH निकल गया, RTH निकालते हैं। देखिए RTH फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बैटरी को हटा देंगे, बैटरी को हम यहाँ से हटा देंगे। तीसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, बैटरी को हटा दे रहे हैं। जब बैटरी को हटा दिए तो ये रेजिस्टेंस हमेशा रह जाएगा, तो रेजिस्टेंस को यहाँ लगा देंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में दिया है तो हम 1 ओम को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 1 ओम को रहने दिए। अब क्या निकालना है इसमें, बस कुछ नहीं। मान लीजिए बैटरी को हमने हटा दिया, जो ईएमएफ सोर्स था उसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस चीजें निकालनी है। निकालनी है तो लोड रेजिस्टेंस मान लो इधर ही से ही वोल्टेज आ रहा है, इधर से ही वोल्टेज आ रहा है, समझो, सोचो कि इधर से ही वोल्टेज आ रहा है। तो इस सर्किट को कंप्लीट करो, आर निकालो। आर निकालना बहुत आसान है। मान लो कि वोल्टेज इधर से आ रहा होगा कहीं से। ठीक है, आर कैसे निकालोगे, इनको सीरीज में लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है क्योंकि ये सीरीज में है ही। तो 1+3 कितना हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद देखो 4 ओम हो गया। अब ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में ले लो, 1/4 इंटू +1/12। अब इनको सॉल्व कर लो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था
ऐसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, 12 इंटू 4 और 4 प्लस 12, आर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ऐसे। तो क्या होगा, 12 चौक 48, 12 4 16, 16 दूनी 32, 32 16 तिया 48। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 3 ओम रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई। आगे वैल्यू रेसिस्टेंस की, और ये रेजिस्टेंस क्या है, आर टी एच है। क्योंकि हमने एक लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस रेजिस्टेंस को निकाला है, तो हम यहाँ पे आर टी एच इसको नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब थेवेनिन थ्योरम का एक फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद करना, उसे करते हैं। ठीक है, वो उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं। जैसे हमें इसमें करंट कितना गया वो निकालना था, हम तो आई दे दे रहे हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो हम क्योंकि लोड रेजिस्टेंस के निकाल रहे हैं और थेवेनिन थ्योरम के निकाल रहे हैं, तो V के जगह पे VTH अपॉन R के जगह पे RTH। ध्यान से देखिएगा, V की जगह पे VTH, R की जगह पे RTH। लेकिन R में केवल, जस्ट अ सेकेंड, कुछ दिक्कत हुआ होगा ना अभी, हाँ, R में केवल RTH ही नहीं है, R में केवल RTH ही नहीं है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस में जितना रेजिस्टेंस लगा हुआ ये भी है, तो हम प्लस एल भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आई इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, ये हो गया फॉर्मूला यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम का। अब इस पे रख देंगे चीजों को, आर एल ये वाला रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी टी एच 18 बटे आर टी एच कितना है 3 है, प्लस वो कितना है 15 है, आर एल हम रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 18 बटा 15 3 18, एक आ जाता है 1 ओम, यानी 1 एम्पियर आ जाता है। यानी इस वाले रेसिस्टेंस में, लोड रेसिस्टेंस में कितना करंट गया, 1 एम्पियर गया। कितना गया, 1 एम्पियर गया। इस तरीके से आप थेवेनिन थ्योरम की मदद से क्या निकाल सकते हैं, किसी रेसिस्टेंस, किसी स्पेसिफिक लोड रेसिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, ये आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर पढ़ते हैं अगला नॉर्टन थ्योरम।